बच्चों लास्ट के वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल था, इसी को हमने क्या बोला था, फूड पाइप बोला था। फूड पाइप बोला था। इसको हमने माउथ से लेकर एनस तक कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था माउथ, सेकंड था बक्कल कैविटी, थर्ड था फेरिंग्स, फिर था ओसोफ्रेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम एंड इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट थे दोनों के दोनों। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आगे वाला एंटीरियर पार्ट होता है, आगे वाला या फ्रंट मोस्ट पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। और जो डिस्टल एंड होता है, जो कि पीछे वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसे हम बोलते हैं इलियम, ठीक है ना। फिर बात आता है लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसे हम लोग बोलते हैं कोलोन भी बोल सकते हैं। फिर आता है रेक्टम, जहाँ पे फीशियस का स्टोरेज किया जाता है। फीशियस होता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, फीशियस होता है अनडाइजेस्टेड फूड। फिर आती है बात एनस की, जहाँ से फीशियस को या अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले, इन सारे के सारे पार्ट्स को समझने से पहले क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वाला रीजन जो है, ठीक है ना, ये वाला जो रीजन है ये हो जाएगा माउथ रीजन, ठीक है ना। जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, हमने फर्स्ट पार्ट देखा है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ये हो जाएगा आपका माउथ रीजन। फिर यहाँ पे जो फूला हुआ भाग दिख रहा है ये हो जाएगा बक्कल कैविटी, ये हो जाएगा बक्कल कैविटी, जहाँ पर तीत वगैरह पाए जाएंगे, जहाँ पर क्या पाए जाएंगे, तीत वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो बक्कल कैविटी के आगे का रीज़न है, बक्कल कैविटी के आगे का रीज़न है, ये थर्ड हमने दिया था फेरिंग्स नाम, थर्ड हो जाएगा फेरिंग्स पार्ट, ठीक है। फिर इसके आगे थोड़ा सा ट्यूब पतली हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओसियोफ्रेगस, ओसियोफ्रेगस जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ओसियोफ्रेगस के बाद स्टोमक का, क्या हो जाएगा, स्टोमक का पार्ट हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। और स्टोमक से लगता हुआ ही, स्टोमक से लगता हुआ ही क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, जो कि क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्योंकि हमने देखा था डाइजेशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल जो कि हम देख रहे हैं, एक होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि कुछ एंजाइम्स का या सेक्रीशंस का रिलीज करती है, ठीक है ना, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये लीवर क्या होता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। लीवर क्या होता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये अपने सेक्रीशन को एक पार्ट पाया जाता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर जिसे बोलते हैं। इसमें क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। ये लीवर हो गया, यहाँ से इसने सेक्रीशन का फॉर्मेशन कर दिया। अभी एक्चुअली फॉर्मेशन करता है बाइल जूस का, बाइल जूस का फॉर्मेशन करके कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कहाँ पे रिलीज़ करेगा इसे, स्टोम गॉल ब्लैडर जो होगा इसे रिलीज़ करेगा कहाँ पे, आगे जो ड्यूडिनम ने पार्ट बनाया था, स्टोमक के आगे ड्यूडिनम ने जो रीजन बनाया था, इसमें क्या करेगा, इसे रिलीज़ कर देगा।
इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल पाई जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी लिवर डक्ट, जो हो जाएगी आपकी क्या, लिवर डक्ट हो जाएगी। ये जो है इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, एक तो पार्ट ये वाला है, इसको बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट जो हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। ठीक है ना, ड्यूडेनम बोल सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोल सकते थे इलियम। ओके, अब ये क्या हुआ, आगे से राउंड लेकर इस प्रकार से यहाँ से होती हुई कहाँ आ गई, इसमें आ गई। ठीक है ना, ये वाला पार्ट होता है कोलोन का। ये जो फूला हुआ भाग पाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और ये हो जाएगा आपका लास्ट पार्ट एनस। ठीक है ना, लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा। कोलोन है, यहाँ लिख भी देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, ये दोनों पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये दोनों पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है ना, ये दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। साथ ही साथ इसमें ड्यूडेनम के पास में ही लगा हुआ एक बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। क्या बोलते हैं, पैनक्रियास बोलते हैं। ठीक है ना, ये पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से, जो कि यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पैनक्रियाटिक डक्ट से अपने सेक्रेशन को कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर रिलीज कर देता है। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर बन जाती है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। ये डायग्राम बन गया फिगर ए किसका, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना, या कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी से बोला जा सकता था। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है माउथ का, हमने इसी प्रकार से बनाया सारा का सारा हमने इसी प्रकार से सिस्टम से बनाया है। ये जो था हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट माउथ का हो गया। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा किसका हो गया, माउथ का हो गया। माउथ किस में आके खुलेगा, बक्कल कैविटी के अंदर, जो कि हमने इस प्रकार से फूला हुआ पार्ट बनाया। फूले हुए पार्ट के आगे हमने फेरिंग्स वाला रीजन बनाया है, ये वाला। फिर इसके आगे एक पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, जो कि फेरिंग्स को और स्टोमक को जोड़ने का काम करती है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑसियोफ्रेगस। ऑसियोफ्रेगस से फूड कहाँ पे आ जाता है, स्टोमक के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, स्टोमक के अंदर आ जाता है। इसको स्टोमक को आगे कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, वो तब हम स्टोमक पढ़ेंगे तब देख लेंगे। ठीक है ना, तो स्टोमक के बाद में फूड कहाँ पे आ जाएगा, ड्यूडेनम में आ जाएगा। हमने भी इस प्रकार से एक बनाया है, ये क्या हो जाएगी, ड्यूडेनम हो जाएगी। और ड्यूडेनम आगे क्या होगी, राउंड शेप में पाई जाएगी, जो कि इलियम कहलाएगी। इलियम से आगे क्या हो जाएगी, एक सर्कुलर शेप में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी, सर्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, जो कि कहलाएगी कोलोन, जिसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन भी बोल सकते थे। ठीक है ना, फिर ये लास्ट पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, रेक्टम कहलाएगा, जो कि क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फीशियस। ठीक है ना, एनस क्या करता है, रिलीज ऑफ फीशियस। एनस क्या करता है, रिलीज ऑफ फीशियस को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा एक छोटा सा एलिमेंट्री कैनाल का। तो फर्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास माउथ और बक्कल कैविटी, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं, माउथ एंड बक्कल कैविटी। ओके, माउथ हमने क्या बोला है, माउथ सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि किससे, अपर लिप और लोअर लिप से मिलके बना होता है, जो कि कहाँ पे खुलेगा, बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है। ठीक है ना, माउथ इज एन अपर्चर का मतलब होता है
होल बोल सकते हैं या छेद बोल सकते हैं, कोई भी ओपनिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना। माउथ इज एन ओपनिंग कह देते हैं, और भी ओपनिंग सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप, जो कि किससे, अपर और लोअर लिप्स से, होठों से बना हुआ होता है। ये कहाँ पे ओपन होता है, बक्कल कैविटी के अंदर, जो कि हमारे डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। इट opens into बक्कल कैविटी, इट ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी, ठीक है ना। बक्कल कैविटी में क्या होता है, ये जाके खुलता है। अभी जो अपर बक्कल कैविटी जिसे हम लोग बोलते हैं, इस पर जीभ पाई जाती है, हमारी टंग रीजन पाया जाता है। इसका जो अपर पार्ट होता है, क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, हार्ड पाया जाता है। नीचे का पार्ट सॉफ्ट पाया जाता है, ठीक है। नीचे सॉफ्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं पैलेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैलेट बोलते हैं। जिसकी लेटरल साइड पर, जिसको हम लोग बोलते हैं गाल बोल सकते हैं, स्किन बोल सकते हैं, ठीक है ना, माउथ स्किन बोल सकते थे। इस पे क्या पाई जाएंगी, मस्कुलर टंग्स पाई जाएगी। जो मस्कुलर का मतलब होता है, इसमें कुछ इस प्रकार की मसल्स पाई जाती है जो कि अच्छे से मूवेबल होती है। पूरे की पूरी बक्कल कैविटी में क्या हो सकती है, टंग को घुमा सकती है, मूवेबल टंग पाई जाएगी, ठीक है ना। टंग पे क्या होंगे, टेस्ट बर्ड पाई जाएंगी। टंग के ऊपर या जीभ के ऊपर क्या पाई जाएंगे, टेस्ट बर्ड पाई जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से द अपर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी the upper part of buccal cavity is made up हार्ड। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कंठ दालू भी बोल सकते थे। हार्ड एंड लोअर पार्ट इज सॉफ्ट पैलेट। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पाया जाता है, इसमें हमारी टंग पाई जाती है, ओके, ठीक है ना। इट हैज़ वॉल्स इन, लेटरल का मतलब होता है साइड में, लेटरल साइड्स एंड मस्कुलर टंग ऑन वेंट्रल सरफेस। इसकी सरफेस पे क्या पाई जाएगी, मस्कुलर टंग पाई जाएगी, जो कि हमने अभी बात की, बक्कल कैविटी में अच्छे से टंग घूम सके, इसलिए इस प्रकार की इसमें मसल्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। टेस्ट बर्ड, जो कि हमारे सेंसेशन को काम करती है, टेस्ट देने का काम करती है, जो कि टंग के ऊपर पाई जाती है। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ tongue which identifies the taste of श्योर का मतलब होता है खट्टा, स्वीट मीठे का, साल्टी कोई भी साल्ट का, एंड बिटर टेस्ट बिटर का मतलब होता है कड़वा। जीभ टंग के ऊपर क्या पाए जाएंगे, इस प्रकार के टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, इस प्रकार की सेक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि स्पेशल टाइप के होते हैं। इस प्रकार से मान लो एक टंग बनाई जाए यदि समझाने के लिए, तो इस प्रकार से छोटे छोटे इस पे क्या पाए जाते हैं, दाने, ये छोटे छोटे स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है इस पे, ठीक है ना। स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ओके।
अब कहा जाए ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, एक रीज़न हमने इस प्रकार से बांट दिया, एक रीज़न हमने इस प्रकार से बांट दिया, दूसरा इस प्रकार से। ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 1 नंबर जो रीज़न था, 1 नंबर जो रीज़न था ये किसके लिए था? शोर के लिए था, खट्टे प्रोडक्ट का स्वाद देने के लिए था, ठीक है ना। दूसरा जो था ये स्वीट के लिए था, ठीक है ना। दूसरा क्या था? स्वीट के लिए था। थर्ड वाला था किसके लिए था? साल्टी के लिए था। फोर्थ वाला किसके लिए हो जाएगा? बिटर टेस्ट के लिए, किसी भी कड़वे सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा? ये हो सकता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो सकता था इसका फंक्शन हो सकता था। ओके ओके, तो हो जाएगा किसका? टंग का काम हो जाएगा। अब हमने बात की है माउथ कहाँ पे खुलता है? बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है। और बक्कल कैविटी में और क्या पाए जाते हैं? जॉस पाए जाते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।